हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम डिस्कशन कर रहे थे सिंपल इक्वेशंस एंड प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन किए थे हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस फ्रॉम इक्वेशंस और वी कैन से हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। वहां पे कुछ इक्वेशंस दिए गए थे, हम उनके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड एंड बैलेंसिंग मेथड। तो आज हम उसके बिल्कुल रिवर्स पढ़ने वाले हैं, मीन्स हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस फ्रॉम ए सॉल्यूशन आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा क्लास। फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशंस, ये थोड़ा ध्यान देना, सॉल्यूशन टू इक्वेशंस, एक सॉल्यूशन से हम बहुत सारे इक्वेशंस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाके वो देखेंगे। सो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। एक इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे थे उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे थे हम वहां पे आइसोलेट कर रहे थे वेरिएबल को, है नहीं, एक वेरिएबल जो होता है वो एक्सप्रेशन में रहता है, और हम क्या करते थे वो एक्सप्रेशन से वो वेरिएबल को आइसोलेट करके बाकी सारे चीज़ों को दूसरे साइड में ले जाते थे। तो फिर हमारा जो वेरिएबल एक तरफ रह जाता था और वेरिएबल का जो वैल्यू मिलता था उसको हम सॉल्यूशन कहते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। सोच लो कि हमारा एक इक्वेशन था 2x प्लस 5 इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 5 को ट्रांसपोज कर लेते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5। देन हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा 2x एंड राइट साइड में रहेगा 2। इसको अगर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x के साथ 2 मल्टीप्लाइड हुआ है, वो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। x इक्वल टू 1 जो मिला ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये कर रहे थे हम पिछले क्लास में टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी क्या होगा, हमें x इक्वल टू 1 दे दिया जाएगा एक सॉल्यूशन, और उसके लिए हमें क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है। तो कैसे करेंगे, हम वो वाला प्रॉपर्टी इक्वेशन का यूज करेंगे जहाँ पे हम पढ़े थे कि जो बैलेंसिंग मेथड हम पढ़े थे, कि वहाँ पे क्या पढ़े थे कि एक इक्वेशन जो होता है वो एक वेइंग बैलेंस की तरह होता है। अगर हम दोनों साइड में सेम ऑपरेशंस करते हैं तो फिर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, इक्वेशन वैसे बैलेंस्ड ही रहता है। मतलब इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 5 ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में 5 ऐड करेंगे तो इक्वेशन का वैल्यू सेम रहेगा। या फिर कोई और चीज ऑपरेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दोनों तरफ अगर सेम चीज करते हैं तो फिर हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड रहता है। तो यहाँ पे हम वही चीज करते हैं। देखो मैं एक्स में क्या करूंगा, पहले कोई भी एक चीज यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 5 किया गया है, मैं 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर मेरे मर्जी में मैं जो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देन ये जो बना 3x इक्वल टू 3, ये भी एक इक्वेशन है। देखो ये जो पहला स्टेप में मुझे मिला ये भी एक इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन भी x इक्वल टू 1 है। हमारा जो पहले गिवन क्वेश्चन क्या था 2x प्लस 5 इक्वल टू 7, उसका भी सोल्यूशन x प्लस 1, और 3x प्लस 3 हमें जो मिला है इसका भी सोल्यूशन क्या है x प्लस 1। मैं यही इक्वेशन को और भी मतलब बड़ा कर सकता हूँ। देखो जैसे कि 3x इक्वल टू 3 है, मैं अगर दोनों तरफ अभी 5 ऐड कर लूंगा, सोच लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, एंड राइट हैंड साइड में 3 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो ये और एक इक्वेशन मुझे मिल गया जिसका भी सोल्यूशन क्या है x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 लिख लिया हूँ, x इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो x इक्वल टू 1 जो है वो 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 का भी सोल्यूशन है, 3x इक्वल टू 3 का भी सोल्यूशन है, 3x प्लस 5 इक्वल टू 8 का भी सोल्यूशन है। या फिर x इक्वल टू 1 में हम जो कुछ भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अगर कुछ अलग चीज ऑपरेट करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसका भी सोल्यूशन x इक्वल टू 1 है। तो वही चीज मैं पहले ही बता रहा था कि फ्रॉम सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन टू मेनी इक्वेशंस, एक सॉल्यूशन के बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं। और इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, हम सॉल्विंग एन इक्वेशन में पढ़े थे कि हम वेरिएबल को आइसोलेट कर लेंगे, या फिर वेरिएबल आइसोलेट होके होगा, हम वेरिएबल में और दूसरे चीजों को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे एंड राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन करेंगे तो फिर हमें एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, एक नहीं, उस तरीके का हम बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। देखो जैसे कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, मैं अगर अभी दोनों साइड में 2 डिवाइड कर लूँ, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, 3x प्लस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 4। ये भी एक इक्वेशन बना जिसका भी सोल्यूशन क्या है x इक्वल टू 1 है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम जो फाइनली एक इक्वेशन में पहुंचते हो तो फिर वो इक्वेशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक ये है,
अगर x इक्वल टू 1 उसका सोल्यूशन है, तो अगर x का वैल्यू वो इक्वेशन में पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, LHS में x का वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो जैसे कि मैं इसका थोड़ा इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ अभी। सोच लो कि हमें चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो LHS है, LHS में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे करते हैं, तो LHS में क्या करेंगे, 3x प्लस 5 है, तो 3x के जगह पे 1 पुट करते हैं, 3 होल इंटू 1 प्लस 5 3 होल इंटू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8, जो कि हमारा RHS में भी था। देखो 8 यहाँ पे भी मिला हमें 8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हमारा जो इक्वेशन मिला है वो सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फॉर अ गिवन इक्वेशन देयर एग्जिस्ट ओनली वन सोल्यूशन, ये हम पढ़े थे पिछले क्लास में। कोई भी इक्वेशन दे दिए उसके लिए हमारा एक ही सोल्यूशन मिलेगा। फॉर गिवन, सॉरी यहाँ पे एन नहीं है, फॉर गिवन सोल्यूशन देयर एग्जिस्ट मेनी इक्वेशंस, लेकिन अगर हमें एक सोल्यूशन देता है तो फिर उसके लिए हम बहुत सारे इक्वेशंस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो हमारा एक्सरसाइज से कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 सोल्यूशन है, उसी से शुरू करके हमें 3 इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले x इक्वल टू 2 दे दिया है, तो क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम दोनों साइड में 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हमें ये मतलब मेंशन यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ब्रैकेट में राइट साइड में कर सकते हैं, हमें यहाँ पर भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो गया, 5x इक्वल टू 10 हो गया। तो x क्या हो जाएगा, सॉरी हम इसको फिर से सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हमें तो इक्वेशन ही बनाना है ना। तो हमारा क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, इसी से ही शुरू करते हैं और x इक्वल टू 2 से नहीं जाएंगे। यहाँ पे फिर से हम क्या कर लेते हैं, 5x जो है इस तरफ में 4 ऐड कर लेता हूँ और राइट साइड में भी 10 में 4 ऐड कर लेता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, 5x प्लस 4 इक्वल टू 14 में फिर पहले से फिर से शुरू से भी जा सकता था, x इक्वल टू 2 में फिर से 4 ऐड करके राइट साइड में भी 4 ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि x प्लस 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, वो भी एक इक्वेशन हो सकता है। या फिर तुम्हें जहां पर भी एक इक्वेशन मिल गया उसी में फिर से तुम कुछ भी ऐड कर लो लेफ्ट राइट में, सेम इक्वेशन बैलेंस्ड होता हुआ जाएगा और हमें नए नए इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो नंबर 3 में मैं x इक्वल टू 2 से फिर से शुरू कर देता हूँ, तो x प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 4 which implies x प्लस 4, एक मिनट ट्रायंगल हो गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये तीन इक्वेशन हमें मिल गया, जिन तीनों के सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 2 है। तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो तुम, LHS साइड में x का वैल्यू 2 पुट करो, तुम्हें RHS सेम मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 5 इंटू 2 10 हो गया, यहाँ पे 5 इंटू 2 प्लस 4 10 प्लस 4 14 है, एंड यहाँ पे x प्लस 4 दैट इज 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज ऑन द राइट हैंड साइड। सो हमारा जो इक्वेशन है वो सही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं।